हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह। और देखिए, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कास्ट सेंसस, द नीड एंड द कंसर्न। तो रिसेंटली जो बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस कराया, उसकी ज़रूरत है या फिर ये एक चिंता का विषय है, इसी पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप बीपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आप मान के चलो कि या तो इस बार के मेंस एग्ज़ाम में आ जाएगा, या फिर इससे रिलेटेड सवाल आपको अगले एग्ज़ाम में तो पूछा ही पूछा जाएगा। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो जहाँ तक बात करें सेंसस की, ठीक है, अब आप कहोगे कि कास्ट सेंसस और एक हम सुन रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो देखिए, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है उसको हम सेक इस वीडियो में बोलेंगे, ठीक है, और नॉर्मल सेंसस को सेंसस बोलेंगे। तो इतना तो आपको मालूम ही होगा कि जो नॉर्मल हम सेंसस करते हैं, यानी जनगणना हर 10 साल पे हमारे पूरे देश भर में कराया जाता है, उसमें हम ऑलरेडी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की काउंटिंग तो प्रॉपर करते हैं, लेकिन हमारे पास अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी का कोई प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट ओबीसी के अंदर भी काफ़ी सारे कास्ट एग्जिस्ट करते हैं। अब आप कहोगे सेंसस और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस क्या है? तो सेंसस वही जो हर 10 साल में आपका कराया जाता है, और सब इसकी शुरुआत हुई थी 1881 में, 1881 में, जहाँ ब्रिटिश राज्य में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। सेंसस को जो नॉर्मल जनगणना हर 10 साल पे कराया जाता है, उसको सरकार जो है वो पॉलिसी मेकिंग के लिए यूज़ करती है, एकेडमिक पर्पज़ से यूज़ किया जाता है इसका। और इंडियन पॉपुलेशन के बारे में हमें मालूम होती है कि आखिर हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, घट रही है, इसके बारे में भी जानकारी होती है। और इस बड़े पॉपुलेशन को रिसोर्सेस कैसे एक्सेस हो, इसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। एक सोशल चेंज को मैप किया जाता है इसमें कि क्या सोशल चेंजेस इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर अगर डिलिमिटेशन करानी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी फिक्स करनी है कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, तो उसके लिए भी हमें ऑब्वियसली पॉपुलेशन पे हम निर्भर हैं। जैसे अगला जो सेंसस होने वाला है 2026 में, ये पॉपुलेशन के आधार पर ही होगा, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो पार्लियामेंट में इंक्रीज़ किए गए हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ा है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑब्वियसली पॉपुलेशन के बेस्ड पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं जो नॉर्मल जो सेंसस हम जनगणना कराया जाता है उसका। अब जहाँ तक बात करें सेक की, यानी सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस की बात करें, तो ये सबसे पहले 1931 में कराया गया था, ठीक है। किस लिए? टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक स्टेटस। तो जो इंडियन फैमिलीज़ है, जो भारतीय परिवार हैं, उनके इकोनॉमिक स्टेटस क्या हैं, इस बारे में हम मालूम करते हैं। वो चाहे गांव में रह रहे हों या शहरों में रह रहे हों, हम इससे मालूम करेंगे। ये एक आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ पे डिप्राइवेशन है, और इसके आधार पर सरकार काम कर सकती है। तो जो बिहार में कंडक्ट किया गया था वो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस ही था। और सेक के आधार पे हम डेटा को यानी कि जो स्पेसिफिक कास्ट है, कास्ट नेम है, उसका डेटा हम कलेक्ट कर पाएंगे, ताकि इवेलुएट कर सकें हम इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स का। तो हम अगर डिफरेंस देखें कास्ट सेंसस और सेक के बीच में, तो आपने वो तो समझ ही लिया होगा कि सेंसस और कास्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो थोड़ा सा और हम देखें तो सेंसस जो है वो सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के तहत कॉन्फिडेंशियल होता है। और जहाँ तक सेक जो है, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक, और जो सेक है सोशल इकोनॉमिक
इकोनॉमी, यानी इससे का कह सकते हो कि ये इसका इस्तेमाल जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो कर सकती है ग्रांट और रेस्ट्रिक्ट बेनिफिट्स टू हाउस होल्ड को बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए। अब कास्ट बेस्ड डेटा कलेक्शन का क्या इतिहास रहा है, तो ये तो 1931 तक तो इंफॉर्मेशन कास्ट बेस्ड सेंसस लिया ही जाता था, जैसे हमने बताया। लेकिन इसको 1951 के बाद, जब 1947 में देश आज़ाद हो गया, 1951 के बाद क्या हुआ कि हमने बंद कर दिया कास्ट सेंसस कराना, कास्ट डेटा जो है वो कलेक्ट करना बंद कर दिया। However, with changing socio-political dynamics and the need for accurate information, there has been renewed call for a caste census. अब क्योंकि उस वक्त हमें सबसे बड़ा ध्यान रखना था नेशनल यूनिटी का, और अगर हम अलग अलग कास्ट को अलग अलग काउंट करके अलग करते रहें तो सबसे बड़ा हमारे देश को खतरा होगा कि नेशनल यूनिटी हमारा हर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान रख रहे थे, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। और उसके बाद जो सोशियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स थे, द नीड फॉर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत थी, और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इससे मिल पाता नहीं था। ठीक है, कास्ट सेंसस में तो आज भी एक्यूरेट डेटा हमें कास्ट सेंसस से नहीं मिल पा रहा है। जो हम चेक कर रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इससे हमें एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पा रहा है। आगे भी हम बात उस पर करेंगे। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं कास्ट सेंसस का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है इस पे। तो इम्पोर्टेंस में अगर देखें तो टू एड्रेस सोशल इक्वलिटी को एड्रेस करने के लिए हमें कास्ट सेंसस की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, आज भी जब हम 2023-24 में पहुंच चुके हैं, फिर भी कई पार्ट्स ऐसे हैं देश के जहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी भी प्रिवेलेंट है। तो हम उसको, यानी कि कास्ट को आइडेंटिफाई करके इस तरह से हम जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं उनको हम एडवांटेज पहुंचा सकते हैं, उन्हें पॉलिसी मेकिंग में शामिल करके उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उनको एक इक्वलिटी प्रदान कर सकते हैं जो सोशल इनइक्वालिटी रहती है। तो सरकारें ऐसा टारगेटेड पॉलिसीज़ बना सकती है जिसमें जो सोशल इनइक्वालिटी और अपलिफ्ट मार्जिनाइज कम्युनिटी जो हैं उनको अपलिफ्ट करने में हेल्प करे, इस तरह की पॉलिसीज़ बना सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमें एक कास्ट सेंसस की ज़रूरत है। फिर है टू एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि जो रिसोर्सेज है इक्वली उन तक भी पहुँचे, इसलिए भी कास्ट सेंसस हमें कराते हैं। अब बिना हमें प्रॉपर पता होते कि ओबीसीज़ में और कितने कास्ट हैं जो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड हैं, हमें जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है हम प्रॉपर उन तक पहुंचा नहीं पाएंगे। तो इस तरह से कास्ट सेंसस जो है वो एक हमें इंसाइट देगा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, और जो अलग अलग कास्ट ग्रुप्स हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं उसके बारे में हमें मालूम चलेगा। और फिर जब सरकार पॉलिसी बनाएगी तो उसमें वो फॉर्मेटिंग उन्हें पॉलिसी बनाने में मदद करेगी, ताकि जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है अलग अलग कास्ट ग्रुप्स का उस तरीके से वो पॉलिसीज़ बनाया जाए ताकि उन तक बेनिफिट्स पहुँचे। टू मॉनिटर द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़, ये भी एक बेनिफिट्स है कास्ट सेंसस का, कि अगर हमें प्रॉपर डेटा मालूम ही नहीं होगा यदि कास्ट का, तो विदाउट प्रॉपर डेटा ऑन द पॉपुलेशन इट बिकम्स चैलेंजिंग। अभी हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा सरकारों के लिए इवेलुएट करना कि क्या इम्पैक्ट हमने जो पॉलिसीज़ लाई है क्या वो उन तक वो पहुंच रही है, कितना इफ़ेक्टिव हो रहा है उनकी पॉलिसीज़ उन तक। ठीक है, तो ये ज़रूरत है। ए कास्ट सेंसस कैन हेल्प मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन एंड आउटकम्स ऑफ सच पॉलिसीज़, इनेबलिंग पॉलिसी मेकर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड decisions regarding their continuation and modification. कास्ट सेंसस हेल्प करेगा टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। कैसे? तो देखिए, कास्ट हमारी सोसाइटी का ना इंटीग्रल पार्ट रहा है बहुत पहले से। ठीक है, इंडियन सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है, इन्फ्लुएंसिंग सोशल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, पॉलिटिकल डायनेमिक्स।
कास्ट सेंसस प्रोवाइड कर सकता है कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि हमारा इंडियन सोसाइटी जो है वो कितना डाइवर्स है, ये भी हमें कास्ट सेंसस बता सकता है कि कितने तरह के यहाँ पे कास्ट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। और साथ में शेडिंग लाइट ऑन सोशल फैब्रिक एंड इंटरप्ले बिटवीन डिफरेंट कास्ट ग्रुप, दिस डेटा कैन कंट्रीब्यूट टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल डायनामिक्स। तो हमारा सोशल डायनामिक्स क्या है उसको समझने में भी ये डेटा हमें काम आता है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ भी प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 340। ठीक है। आर्टिकल 340 ये मैंडेट्स करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन की, एक कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। किस लिए? तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि कंडीशंस क्या है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का क्या यहाँ पे कंडीशन चल रहा है, इसको देखने के लिए एक कमीशन भी अपॉइंट किया जा सकता है। ये आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। एंड मेक रिकमेंडेशन, और रिकमेंडेशन भी ये कमीशन बताएगा एज टू द स्टेप्स दैट शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इनकी कंडीशंस इम्प्रूव हो सके। तो ये तो हमने जो भी देखे, ये हमने बेनिफिट्स देखे। ठीक है। हमने यहाँ पे आप देखो तो ये हमने क्या सिग्निफिकेंस हैं वो हमने देख लिया, कि टू एड्रेस सोशल इनइक्वालिटी, टू एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज एंड टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये हमने कुछ सिग्निफिकेंस आपको बताया। अगर आपको और भी डीपली कास्ट सेंसस का क्या सिग्निफिकेंस है वो जानना है, तो एक बहुत ही बढ़िया एडिटोरियल आया था द हिंदू में, उसको हमने शेयर किया टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। तो वो ज़रूर जाकर आप देखिए, वहाँ पे 10 ऐसे हमने बेनिफिट्स उसमें अंडरलाइन करके हाईलाइट करके आपको बताया है कि कास्ट सेंसस का क्या बेनिफिट है। अब हम देख लेते हैं डिसएडवांटेज या फिर कहें कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द कास्ट सेंसस। अब कास्ट सेंसस के अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, तो ये कह रहा है कि रेनफोर्सेस द कास्ट सिस्टम, ये एक कास्ट सिस्टम यहाँ पे पैदा कर रहा है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो कि इलीगल है, ये हो रहा है। जबकि हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि जो इंडिविजुअल्स का राइट्स है एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है सभी सिटीजन्स का, वो हमें प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, ना कि हमें ये कास्ट आइडेंटिटीज़ को अलग अलग दिखाना चाहिए। फिर है डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन कास्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमें कास्ट डिफ़ाइन करेंगे कैसे, कि कौन सा क्या कास्ट है, कैसे कास्ट है। ठीक है। डिफाइनिंग कास्ट इज ए कॉम्प्लेक्स इशू एज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट इन इंडिया। बहुत सारे कास्ट हैं। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं जिनका कोई पता भी नहीं है कि कब उसकी ओरिजिन हुई, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो उन सब चीज़ों पे भी एक प्रश्न चिन्ह होता है कि हम कास्ट को डिफ़ाइन आखिर करेंगे क्या। कास्ट सेंसस तो हमने करा रहा है हमने, लेकिन कास्ट को डिफ़ाइन कैसे करेंगे जब तक हमारे पास एक क्लियर डेफिनेशन नहीं होगा। ये इजी टास्क नहीं है कास्ट सेंसस कराना। क्रिटिक्स अर्ग दैट दिस कुड लीड टू कन्फ्यूजन, डिस्प्यूट्स एंड फर्दर डिविजन्स विद इन सोसाइटी। अब सोसाइटी में ये डिविजन्स क्रिएट कर सकता है और ये लीड्स टू फर्दर सोशल डिवीजन। अब ये कास्ट सेंसस जो है और भी डिविजन्स कर सकता है। सम आर्ग दैट कास्ट सेंसस कुड लीड टू फर्दर सोशल डिविजन्स एंड दैट इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन प्रमोटिंग सोशल हार्मोनी। हमें प्रमोट करना चाहिए, न कि कास्ट सेंसस। ठीक है। हमें एम्फसाइजिंग करना चाहिए कॉमनलिटीज़ अमंग पीपल में, कॉमन यानी कि सामान्य लोग सभी सामान्य हैं, rather than highlighting differences would be more beneficial for national integration, ताकि हम नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी पे हमें फ़र्क ना पड़े, नेशनल यूनिटी हर्ट ना हो। क्योंकि सभी का एक मेंटलिटी हो जाएगा कि हम इस कास्ट के हैं तो हम बस इस कास्ट को सपोर्ट करेंगे, इस कास्ट के हैं तो बस इस कास्ट का सपोर्ट करेंगे। और भी चीज़ें हैं कि इसकी पॉलिटिकल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा उठाया जाएगा, और फ़िलहाल अगर देखा जाए तो इसकी पॉलिटिकल बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। अब इस कास्ट सेंसस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टांस रहा है,
तो इस पे रहा है 2021 में लोकसभा में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि हमने डिसाइड किया कि मैटर ऑफ पॉलिसी जो है वो नॉट टू एनुमरेट कास्ट वाइज पॉपुलेशन। कास्ट वाइज पॉपुलेशन हम पॉलिसी डिसाइड नहीं करेंगे, सिर्फ SC ST जो हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं उन्हीं को सेंसस में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये नेशनल लेवल पे नहीं कराया जाएगा, ऐसा कहा गया था। अब देखिए, हालांकि बिहार ने ऐसा नहीं है कि पहली बार सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पे कराया। इससे पहले नेशनल लेवल पे यानी जब 2011 का सेंसस कंडक्ट हो रहा था उस वक्त सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस भी कराया गया था पूरे नेशनल लेवल पे। लेकिन क्योंककि वो डेटा बहुत ही ज़्यादा इनकरेक्ट निकला, ठीक है, बहुत ही डेटा फालतू में ही भरा गया, उसमें कई सारे डेटा फेक निकले, तो इसके कारण उस डेटा को रिवील नहीं किया गया, ऐसा सरकार कह रही है। क्योंकि उसको रिलीज़ करने से पहले एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया गया था जो ये देखती, क्लासिफाई करती, कैटेगराइज करती जो रो डेटा है उस पे, और बट इट्स रिकमेंडेशंस आर स्टिल पेंडिंग इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन उसके रिकमेंडेशंस अभी तक पेंडिंग हैं। अब देखिए, कास्ट सेंसस में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपके पास एक्यूरेट डेटा आएगा ही नहीं। जी हाँ, अब जैसे मैं एक बिल्कुल ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँ तो हमारे यहाँ भी जब कास्ट सेंसस कराया जा रहा था तो लोग आए, यहाँ तक कि हमें हमारे फैमिली को किसी को भी उतना कुछ खास मालूम चला नहीं। मेरे फादर थे, उनसे बस पूछा, बाहर ही वो कोई देखने नहीं जा रहा है, बाहर ही पूछा और वहाँ पे वो कुछ चीज़ें, जो भी चीज़ें जो भी आपने बताया उसको उसने नोट कर लिया। अब इस बताने के टाइम में हम तो चाहेंगे कि जहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा हम वो कास्ट बता कर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चीज़ें कुछ उस तरह से होती जाएगी, तो काफ़ी सारे फेक डेटा भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और फिर डेटा को नोट करना, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा वहाँ पे होता है, डेटा को रखना और उस डेटा को सेफ रखना और उस डेटा का पॉलिटिकल यूज़ ना किया जाए, ऐसा भी पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ही उसको करा रही है, तो गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली उसको एक्सेस कर सकती है और उसको पॉलिटिकली भी यूज़ कर सकती है। पॉलिटिकली कैसे यूज़ कर सकती है? अब किसी पर्टिकुलर रीज़न में कोई पर्टिकुलर कास्ट एग्जिस्ट करता है ज़्यादा, यानी कि अगर ये जो रीज़न है, इस रीज़न में पर्टिकुलरली इतना जो है कोई एक कास्ट है, ठीक है, और ये कोई दूसरा कास्ट है, तो अब अगर उन्हें पॉलिटिकल बेनिफिट लेना है तो क्या कभी भी ये कम जो है यहाँ पे माइनॉरिटी में जो कास्ट है इसको बेनिफिट मिलेगा? क्या इसको वो कभी भी खुश करने की कोशिश करेंगे? तो नहीं। वो जब भी खुश करने की कोशिश करेंगे तो जब उन्हें पता होगा कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो कास्ट है वो ये वाली कास्ट है, तो वो इसको खुश करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो बात? तो पॉलिटिकल बेनिफिट ऐसे लिया जा सकता है बहुत ही बड़े पैमाने पे। वे फॉरवर्ड क्या होगा कि हमें इंडिपेंडेंट स्टडीज़ करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे, ये हमें इंडिपेंडेंट स्टडीज़ इसका करना पड़ेगा। एंड द डेटा मस्ट नॉट बिकम अ वेपन फॉर डीपनिंग फॉल्टीज एंड इंक्रीजिंग पोलराइजेशन टू विन इलेक्शन, जो हमने आपको अभी बताया। शुड नॉट लीड टू स्प्लिंटरिंग एंड श्रिंकिंग ऑफ द वेरी नोशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लार्ज एंड डाइवर्स डेमोक्रेसी। Use of technology such as artificial intelligence and machine learning can help in analyzing data। अब डेटा अब जो बिहार में हुआ इसमें AI का तो और मशीन लर्निंग का तो कुछ यूज़ हुआ नहीं, तो हम इन सब का क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की है ज़रूरी है। वे फॉरवर्ड हम कर सकते हैं, कास्ट सेंसस को कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं। OBC का जो सब कैटेगराइजेशन है उसके लिए एक रोहिणी कमीशन, जस्टिस रोहिणी कमीशन भी बैठाया गया था रिसेंटली, जिसने अपना रिपोर्ट भी सबमिट किया है। और लगभग इन्होंने जो OBC में जिस तरह से बताया है कास्ट,
उसी तरह से वो तो लगभग आया है बिहार में भी। अब कंक्लूज़न क्या होगा? तो हमने देख लिया कि आखिर सेंसस क्या है, कास्ट सेंसस यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस क्या है, और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या हैं, इसके बेनिफिट हमने बेनिफिट्स देखा, हमने इसके अगेंस्ट में थी बात देखी कि इसके डिमेरिट क्या है, इसमें डिसएडवांटेज क्या है, वो हमने जाना। वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं हम, और कंक्लूज़न। अब कंक्लूज़न वही है कि हालांकि कास्ट सेंसस सही है, सेक्स सही है, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस है ये एक तरह से सही भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि हमें प्रॉपर डेटा मिले, ठीक है। पॉलिटिकल तरीके से किसी भी डेटा को बढ़ा ना दिया जाए। ऐसा ना हो कि कोई कास्ट से हमें अगर बेनिफिट मिलता है तो उस डेटा में हमने बढ़ा दिया कि इस कास्ट का ज़्यादा लोग है, क्योंकि अब हम आप उसको फिर काउंट करने तो नहीं जा रहे हैं ना, एक लोग तो है नहीं। आपको जो डेटा आपको बता दिया जाएगा, आप मान लो कि हाँ भाई यही है। आप दोबारा तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कास्ट को आप जाकर वहाँ पे काउंट कर रहे हो कि अरे सरकार ने ऐसा बताया है अब मैं काउंट करूँगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। हमें कास्ट का जो डेटा है, अगर आप कास्ट करा रहे हो तो प्रॉपर डेटा होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें जो बिहार का जो सेंसस हुआ है इसमें काफ़ी सारा गलत डेटा भी पहुंच पाया है, क्योंकि मैं खुद ही अपने गांव में, या फिर मैं जब यहाँ पे पटना में रह रहा हूँ तो पटना में भी मैंने यही चीज़ देखा कि यहाँ तो मतलब मकान मालिक से पूछने भी नहीं गया। जब मैं यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ तो यहाँ पे मकान मालिक से पूछने नहीं गया, उसने हमसे ही पूछा यहाँ पे। और कई दूसरे रेंटर थे उनसे उन्होंने पूछा, और सारा कुछ जो भी थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन, जबकि कई 17 से 20 क्वेश्चन सर पूछना था। यहाँ पे इतने क्वेश्चन तो नहीं पूछे, 4 से 5 क्वेश्चंस इन्होंने पूछा, और बस वो लोग चलते बने, अपने जो भी लिखना था या जाकर उन्होंने लिख दिया। तो इस तरह से डेटा कलेक्शन होगी तो फिर ये तो बहुत ही बड़ा ख़तरनाक हो सकता है आगे। तो ठीक है, कास्ट सेंसस अच्छी बात है कि जिसको बेनिफिट नहीं पहुंचा वहां तक बेनिफिट पहुंचेगा, लेकिन इसका प्रॉपर डेटा हमें आना चाहिए। ये हमारा कंक्लूज़न है। तो उम्मीद है आपको आंसर राइटिंग में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और देखिए, जहाँ तक जो डेटा निकल के आया है वो डेटा का हम डिस्कस करेंगे अपने बिहार करंट अफेयर्स में, ठीक है। ये हमारा थ्योरेटिकल था, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट था। तो चलिए मिलते हैं बीपीएससी ज्ञान के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।